और खबर मधुबनी से है, जहां मधुबनी में मधेपुरा डीएम की गाड़ी से दर्दनाक हादसा हुआ है। डीएम की गाड़ी की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई है। उग्र भीड़ ने मधेपुरा डीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है, ऐसी सूचना है। मधुबनी के फूलपरास थाना क्षेत्र के फोरलेन पर यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएम की गाड़ी की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई है। मधुबनी में मधेपुरा डीएम की गाड़ी से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि मधुबनी के फूलपरास थाना क्षेत्र के फोरलेन पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उग्र भीड़ ने मधेपुरा डीएम की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, निश्चित रूप से ये एक बड़ी घटना है, किसी अधिकारी की गाड़ी से इस तरह की घटना होना गौतम निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, इस तरीके की घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। और यह घटना कोई आम व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिलाधिकारी की गाड़ी है और इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी ने 3 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें एक महिला और एक बच्चे भी शामिल है। तो यह हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको लेकर के अभी भी कोई बहुत स्थितियां साफ नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त बताई जा रही है और जो साफ तौर पे दिख रही है, उसमें ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मधेपुरा डीएम की जो गाड़ी है वो इस हादसे के वक्त मौजूद थी, शिकार हुई है। और उग्र भीड़ की वजह से जो लोग थे सवार, चालक समेत, वो सभी फरार हो गए। यानी कि अब यह जांच का विषय है कि उस गाड़ी में जिलाधिकारी मधेपुरा मौजूद थे कि नहीं थे, क्योंकि विजय प्रकाश मधेपुरा के जिलाधिकारी हैं और ऐसे में उनका अब तक कोई बयान नहीं आया है या उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिए गए हैं। लेकिन जो हादसे की हकीकत है वो इस बात को बता रही है कि हादसा कितना गंभीर हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि जो मृतक हैं उनको इलाज, मतलब उस हादसे के बाद अस्पताल तक नहीं पहुंचना पड़ा, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और शुक्र है कि दूसरी तरफ जो भीड़ थी, जो लोग काम कर रहे थे, वो इस हादसे का शिकार नहीं हुए, नहीं तो ये जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता था। क्योंकि NH 57 जो कि फूलपरास के इलाके में पड़ता है और ये घटना मधुबनी की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस जो NH 57 पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस पर व्हाइट रंग की जो पट्टी है वो लगाई जा रही थी। आखिर कैसे जिलाधिकारी की गाड़ी वहां पहुंचती है और उस मासूम बच्चे के साथ साथ उनकी मां और उसमें 3 लोगों को कुचलते हुए, रेंगते हुए इस घटना को अंजाम देती है, जिसके बाद वो गाड़ी बंद हो जाती है और वहां से चालक समेत जो 2 लोग बैठे थे वो 3 लोग फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में इससे पहले कि भीड़ उन लोगों तक पहुंच पाती, गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है, गाड़ी पर जबरदस्त रूप से प्रहार किया गया है और उस साफ लिखा हुआ है कि यह गाड़ी मधेपुरा डीएम की गाड़ी है। अब ऐसे में अब ये पूरा मामला जांच का है और जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या उसमें सबसे पहले जिलाधिकारी उसमें बैठे हुए थे या नहीं थे, आखिर मधेपुरा में ये गाड़ी कहां से कैसे चली, कैसे पहुंची। और बिल्कुल गौतम, ये जांच का विषय है और हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो गाड़ी में थे, मौजूद थे या नहीं थे। लेकिन गौतम, ये निश्चित अब है कि सवालों के घेरे में अब डीएम जरूर आएंगे। बिल्कुल, सवालों के घेरे में यदि कोई आम व्यक्ति भी होता तो अब तक शायद पुलिस प्रशासन उसको उस नंबर के आधार पर अभी तक तहकीकात कर चुकी होती, अनुसंधान कर चुकी होती। लेकिन अब ये पूरा मामला प्रशासनिक मामला है और क्या ऐसे में जो स्थानीय पुलिस है या जो ट्रैफिक सिस्टम के जो रूल्स हैं, क्या वो जिलाधिकारी को के गिरेबान तक पहुँचते हैं या उनको कानून के दायरे में ला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिलाधिकारी अपने आप में उस जिले का मालिक होता है और ऐसे में दूसरे जिले जहां पे ये घटना घटती है, क्या इस तरीके की जो घटना हुई है, अब इसमें मधुबनी जिलाधिकारी या मधुबनी के जो एसपी हैं वो किस तरीके से इस घटना के बाद एक्शन लेते हैं। जांच के जो कमेटी होती है वो उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं और जांच कितने घंटे की होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं यह पूरा मामला लीपापोती का ना हो, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि यह वाकई एक बहुत बड़ी घटना है। किसी ने अपना परिवार खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, कोई
अपने बच्चे को खोया है, तो जान से ज़्यादा कीमत कुछ भी नहीं होती। और ऐसे में जिन लोगों की जान, मासूमियत की जान और एक माँ की जान गई है, तो इन जानों की कीमत का जो मुआवजा है वो सरकार चाहे जितना भी देने की कोशिश करे प्रशासनिक स्तर पे, चाहे उस मुआवजे को जिस रूप में दिया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि परिवार के लोगों ने 3 शख्स को खो दिया है जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या उनके इस जो इस सड़क हादसे के शिकार हुए हैं उनको न्याय तभी तक मिल पाएगा जब ऐसे चालक पर, चाहे अब देखना होगा कि क्या चालक भी वाकई शराब के नशे में तो नहीं था, क्योंकि कार इतनी अनकंट्रोल कैसे हो सकती है। एक आम आदमी की कार नहीं है, ये जिलाधिकारी की कार है। और अगर अनकंट्रोल हुई अगर इस हादसे में, तो सोचिए कि जिलाधिकारी जो सवार थे, अगर वो रेलिंग टूटती सवार होते तो वो कहीं भी जाकर के खड्डे में भी गिर सकते। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी की भी जान की कीमत है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी व्यक्ति के कि जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, उस सब की जान की कीमत है। तो ऐसे में अगर कोई बड़े ओहदे पर है या बड़े पद पर है तो वो भी कानून के उसी दायरे में आना चाहिए जैसे आम आदमी आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला जांच पर टिका है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उस गाड़ी में सवार जो 3 लोग थे चालक सहित, वो बहुत तेजी से इस घटना के बाद फरार हो गए। और इससे पहले कि वहाँ के स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, उनको ऐसा लगा कि जो घायल लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए, मगर शायद अस्पताल पहुंचने से पहले देर हो गई। और यह घटना इतनी दर्दनाक और भयानक घटना है और इतनी तेज रफ्तार की घटना है कि जिसकी वजह से एक महिला, एक मासूम सहित 3 लोगों की जान चली जाती है। और जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे लोग होते हैं, जो सड़क के काली पट्टी पर व्हाइट रंग का पेंट करते हैं। बहुत दर्दनाक घटना घटी है और निश्चित रूप से जिनकी गाड़ी से ये घटना घटी है, निश्चित रूप से ये मामला जो है अब जांच का विषय है। बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और इन तमाम। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रेजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रेजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।